सिंपल, सबसे पहले देखो जब आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट सिंपल में हमेशा कौन सी बात आएगी, जो आपने पास्ट में किया। अब जस्ट इमेजिन करो आपने कल क्या क्या किया, जो भी आपने कल किया वो सारा पास्ट सिंपल में आएगा, ठीक है। जैसे आप सुबह उठे होंगे, आपने ब्रश किया होगा, एलन आए होंगे, राइट, इंग्लिश बोली होगी, होमवर्क किया होगा, तो ये जो भी आपने किया सारा क्या होगा आपका पास्ट सिंपल, ठीक है, सारा क्या होगा पास्ट सिंपल। अब हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस की थी कि अच्छा वर्ब की मेनली हमने कहा था कि 3 फॉर्म्स होते हैं, राइट। हाँ, मेन की बात करें वैसे तो 5 होती है पर मेनली 3 होती है, राइट। जैसे कि हमने कहा था गो हो गया, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। वैसे कम क्या होता है, कम, केम, कम, राइट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि पास्ट सिंपल पूरे टेंस में एक ऐसा टेंस है जहां पे क्या यूज होता है, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं पे आपके सेकंड फॉर्म है मतलब वो क्या है आपका पास्ट सिंपल, राइट। जहां पे सेकंड फॉर्म है वहां पे पास्ट सिंपल है, ठीक है। और जहां पे पास्ट की बात होगी वहां पे सेकंड फॉर्म का यूज करना है, राइट। अब जैसे मैंने कहा सबसे पहले हम उठे, तो उठने के लिए बोलते हैं वेक अप। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, जब आप पास्ट की बात करेंगे। क्लियर हो गया। तो हमने कहा था उठने के लिए वेक अप और गेट अप कहते हैं, राइट। और इसमें डिफरेंस भी पता है हमें, एवरीवन नोस, राइट। सबको पता है ना गेट अप और वेक अप में डिफरेंस क्या होता है। देखो व्हेन यू ओपन योर आईज दैट इज वेक अप, जब आप आंख खोलते हैं तो वो वेक अप होता है, लेकिन जब आप बेड से उतरते हैं वो गेट अप होता है। अब ऐसा होता है विंटर में क्या होता है, हमारी नींद तो खुल जाती है ना, जैसे हम 5 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, लेकिन क्या होता है बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, थोड़ा सा 5-10 मिनट हम बिस्तर पे ही रहते हैं, राइट। तो हम वेकअप तो कर लेते हैं लेकिन गेटअप नहीं करते हैं। तो वेकअप मतलब जब आपकी आंख खुलती है, राइट, जब आप जागते हैं, लेकिन गेटअप मतलब जब आप बेड से उतर के अपना काम स्टार्ट करते हैं, दैट वी कॉल गेटअप। क्लियर हो गया। तो वेकअप और गेटअप में डिफरेंस होता है। अब वेकअप की सेकंड फॉर्म होती है वेक, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड क्या होती है वॉक, ठीक है, वॉक, और थर्ड होती है वॉकन। वैसे गेट की क्या होती है गेट, गॉड, गॉड, गॉटन भी होती है, गॉड भी होती है। हमने ये डिस्कस भी किया था कि गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉड और थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉड भी होती है, गॉटन भी होती है, दोनों होती है, ठीक है। अब मैंने कहा मैं उठा, तो उठने के लिए वेकअप या गेटअप में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। उठा मतलब पास की बात है तो क्या आएगा आई वॉक अप, क्या आएगा आई वॉक अप। जैसे मैंने कहा मैं 4 बजे उठी, तो क्या बोलना है आई वॉक अप। हाँ, तो यहाँ पे टाइम से पहले हम क्या यूज करते हैं, ये डिस्कस किया था हमने। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा आई केम यस्टरडे, सबसे पहले यस्टरडे कभी प्रेजेंट में हो सकता है, यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया, तो हमेशा पास्ट की बात तो होगी, ठीक है। अच्छा टुमारो कभी पास्ट में हो सकता है, टुमारो मतलब आने वाला, तो हमेशा फ्यूचर रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा आई केम यस्टरडे, इसका मतलब क्या है कि मैं कल आई। शी सॉ मी इन द मार्केट, उसने क्या किया मुझे मार्केट में देखा, तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, क्या होता है सी सॉ सीन, तो आएगा शी सॉ मी इन द मार्केट, मतलब क्या है उसने मुझे मार्केट में देखा। यहाँ पे सॉ क्यों आ रखा है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म आई, राइट। अच्छा आई अप्रूटेड, अच्छा अप्रूट का मतलब मैंने बताया था ना आपको, एग्जैक्टली, ठीक है। उखाड़ने को क्या बोलते हैं अप्रूट, ठीक है। और अप्रूट की सेकंड फॉर्म होती है अप्रूटेड, तो आएगा आई अप्रूटेड द प्लांट, मतलब क्या इसका कि मैंने क्या है पौधे को उखाड़ा। She tripped over the back, अच्छा ट्रिप का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली देखो ट्रिप के हमने 2 मतलब पढ़े थे। हमने कहा ट्रिप का मतलब एक तो वो ट्रिप होता है जो आप जाते हैं, है ना, ट्रिप पे जाते ना, ट्रिप मतलब जैसे आप कभी स्कूल की तरफ से जाते ट्रिप पे, ठीक है। ट्रिप के 2 मतलब है। ट्रिप एक तो वो हो गया जो आप स्कूल की तरफ से कहीं जाते हैं, दूसरा ट्रिप क्या होता है ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है ठोकर खाना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना हम देखते नहीं है, तो हम देखते नहीं है तो क्या हो जाता है हमें ठोकर लगती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ट्रिप का, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे ठोकर लगी, तो आएगा आई ट्रिप, ठीक है, तो यहाँ पे ईडी लग जाएगा। अब क्या है सेंटेंस, शी ट्रिप ओवर द बैग, मतलब क्या उसे बैग में ठोकर लगी, मतलब ऐसे कभी कभी होता है ना जैसे कोई चीज हम देखते नहीं हमें उसमें ठोकर लग जाती है, ठीक है। तो ट्रिप के 2 मतलब है, एक तो वो वाली ट्रिप होती है जो आप घूमने वगैरह जाते हैं, दूसरा ट्रिप क्या है ठोकर लगना, और ट्रिप की सेकंड फॉर्म क्या है ट्रिप, ठीक है। अब मैंने कहा मैं गया, तो क्या आएगा want, want अलग होता है went अलग होता है, ठीक है। तो I went क्या बोलना है मैंने देखा, मैंने कहा तुम लेट आए, नहीं I said नहीं, बस ये आएगा तुम लेट आए, you came late। मैंने कहा I said, तुमने कहा, तो से की सेकंड फॉर्म क्या होती है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब हम पास्ट की बात करेंगे वहां पे डिड नॉट आ जाएगा, जैसे मैं नहीं गया। प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, तो क्या आएगा
ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं पढ़ाती हूँ। अब देखो जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वैसे डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म डू डिड डन। ठीक है, तो जैसे डू की डिड होती है वैसे ही, सॉरी गो की वेंट होती है वैसे डू की डिड होती है। अब हमने यहाँ पे ये बोला था कि जब हम क्या कर लेते हैं पास्ट सिंपल में, हर टेंस में क्या होता है, जब भी नेगेटिव मेक होता है तो नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। हर टेंस को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अगर क्या है नेगेटिव हम मेक कर रहे हैं तो। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, और हमेशा हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड है। वो क्या है, डिड है। और डिड क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया कि डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है ना। डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे जब मैंने डिड यूज कर लिया तो इसके बाद अभी मैंने कहा था कि हम पास्ट सिंपल में क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, डिड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, डिड। अब हमने कहा कि डिड क्या होता है, डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है ना। और जब हम कहीं जगह डिड का यूज करते तो अगेन वहां पे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। अच्छा आपने वांटेड पढ़ा था, है ना। अच्छा मैं जाना चाहती हूँ तो आई वांट टू गो, मैं जाना चाहती थी, पास्ट में सेकंड फॉर्म हमने यूज किया था आई वांटेड टू गो। और अगर इसी का नेगेटिव हम मेक करते तो क्या कहा था हमने, I don't want to. पास्ट में नेगेटिव नहीं पढ़ा, डिड नॉट वांट का पास्ट नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा। तो हमने कहा था आई डिडंट वांट टू गो, क्या पढ़ा था हमने, अच्छा मैं नहीं लिखना चाहती थी तो आई डिडंट वांट टू राइट। तो यहाँ पे डिडंट के बाद वांट आता है, वांटेड नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, जब डिड आ गया जो कि सेकंड फॉर्म है तो अगेन फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर हो गया। जैसे मैंने कहा मैंने नहीं बताया, अच्छा प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की बात है, पास्ट है ना, कि मैंने नहीं बताया। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई तुमने उसको क्यों बताया, आपने कहा मैंने नहीं बताया, तो क्या आएगा, अच्छा बताने के लिए आप टेल का यूज कर सकते हैं, सबसे पहले किसने नहीं बताया, मैंने, तो आएगा आई। पास्ट की बात है तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, डिड नॉट। डिड नॉट को आप क्या भी कह सकते हैं, डिड, तो आएगा आई डिड टेल यू, क्या आएगा, आई डिड टेल यू, तुमने मुझे नहीं बताया, यू डिडंट टेल मी, हमने उन्हें नहीं बताया, वी डिडंट टेल देम, उन्हें मतलब एक से ज्यादा होंगे तो देम होगा। ठीक है, तो आएगा वी डिडंट टेल देम। क्लियर हो गया इतना। अच्छा कैसे कहेंगे, सीमा ने, सीमा टाइम पे नहीं आई, सबसे पहले कौन नहीं आया, सब्जेक्ट क्या है, सीमा। ठीक है, अच्छा नहीं आई, पास्ट की बात है तो अगेन क्या आ जाएगा, सीमा डिड नॉट कम ऑन टाइम। यहाँ पे डिड आ गया जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए अगेन यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सेकंड फॉर्म है वो बस एक जगह यूज करते हैं, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में भी बस कहाँ पे यूज करते हैं, अफर्मेटिव में। राइट, ये समझ में आ गया। पूरे टेंस में सेकंड फॉर्म बस एक जगह यूज होती है जो कि होता है आपका पास्ट सिंपल, वो भी पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में। राइट, उसकी जगह सब जगह हम क्या यूज करते हैं, सेकंड या थर्ड फॉर्म, फर्स्ट या थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया, हैव यू गॉट। लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि जब भी हम स्टोरी टेलिंग करते हैं यहाँ पे पास्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं अपना पास्ट इंसिडेंट बता रही हूँ तो वहां पे सारे क्या आएगा, पास्ट में आएगा। आई वेंट देयर, आई सॉ हर, देन आई केम हियर, ऑल द थिंग्स दैट वुड बी इन पास्ट। ठीक है, तो सारी चीजें क्या होंगी, पास्ट में होंगे, तो वहां पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। राइट, अब मैंने कहा उसने क्या नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं किया, तो हमने कहा होमवर्क करने को क्या बोलते हैं, डू द होमवर्क। ठीक है, नहीं किया, अगेन सेकंड पास्ट सिंपल तो आएगा शी डिड नॉट डू हर होमवर्क। ठीक है, अच्छा उन्होंने नहीं किया तो दे डिडंट डू देयर होमवर्क। राइट, अच्छा उठने के लिए हमने कहा वेक अप, अगर ये अफर्मेटिव होता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आते, लेकिन नेगेटिव इसलिए यहाँ पे डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आएगा दे डिड नॉट वेक अप अर्ली, वे जल्दी नहीं उठे, तो क्या आएगा, दे डिडंट वेक अप अर्ली। हैव यू गॉट। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, क्या तुम गए तो, क्या तुमने देखा, क्या तुमने पढ़ाया, अच्छा क्या तुमने मुझे इन्फॉर्म किया, क्या तुम आए, ठीक है, अच्छा क्या तुम टाइम पे आए, डिड यू कम ऑन टाइम। क्लियर हो गया। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, जब भी क्या से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, जो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो डू आ जाता, वही अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हैव हैज आ जाता। ठीक है, तो जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब वहां पे आ जाएगी। क्लियर हो गया, हैव यू गॉट। अभी ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं, मैं आई, ठीक है, तो जब मैंने कहा मैं आई तो मैं क्या कहूंगी,
I came. अच्छा मैंने तुम्हें देखा तो मैं क्या कहूंगी? I saw you. अच्छा मैंने तुम्हें देख लिया है तो मैं क्या कहूंगी? अब देखो ध्यान से देखना, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। देखो जब मैंने कहा मैंने देखा, देखो यहाँ पे मैंने देखा था, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने देखा पास्ट सिंपल, मैंने देखा था प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने देखा या मैंने देखा था, दोनों ही क्या है मेरे? पास्ट सिंपल, ठीक है। तो जब मैंने कहा मैंने देखा तो पास्ट सिंपल। अच्छा यहाँ पे आएगा आई सॉ। अब मैंने कहा मैंने देख लिया है। अच्छा जब मैंने कहा लिया तो ये लिया पास में आ सकता है? लिया है। अच्छा है कब आता है? प्रेजेंट में आता है कि पास में आता है? है हमेशा प्रेजेंट में आता है, था हमेशा कब आता है? पास में, और होगा हमेशा फ्यूचर में, है ना। तो जब मैंने कहा मैंने देख लिया है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहती कि मैंने देखा है, मैंने देखा था पास्ट सिंपल, अगर वर्ब पे हमारा क्या हो रहा है, अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है, ठीक है, तो वो होगा मेरा पास्ट सिंपल। मैं गया, यहाँ पे गया, जाना कोई वर्ब है, तो अगर वर्ब पे हमारा सेंटेंस खत्म होगा तो वो क्या होगा मेरा? पास्ट सिंपल। वर्ब पे ये वर्ब के बाद आएगा, राइट। लेकिन अगर कुछ ऐसा आएगा कि लिया है, गया है, खा लिया है, कुछ एक्स्ट्रा आएगा, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पे हमेशा है आता है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो जब मैंने कहा मैंने देख लिया है, मैंने पढ़ा लिया है, तो ये हमेशा क्या होगा मेरा? प्रेजेंट परफेक्ट। दो चीजें, जैसे मैंने कहा, अब आपने पूछा कि आपने क्या नहीं पढ़ाया? आपने वांट नहीं पढ़ाया, ठीक है। मैंने कहा मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो जब मैंने कहा मैंने पढ़ाया, मैं पास की बात करूँ कि भाई मैंने आपको वांट पढ़ाया, राइट। लेकिन मैंने कहा मैंने पढ़ा लिया है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एक्शन कंप्लीटेड है, ठीक है। तो जब मैं कहूँ कि मैंने पढ़ा लिया है, तो ये प्रेजेंट क्या हो जाएगा मेरा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आएगा आई हैव टॉट यू, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है और पास्ट सिंपल में क्या आती है? सेकंड फॉर्म। अच्छा मैंने देखा, आई सॉ। मैंने देख लिया है, यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव सीन यू। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज और हैव। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हैज किस में आता है? सिंगुलर के साथ हैज आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा, ठीक है। प्लूरल जो भी होंगे उनके साथ हैव आएगा। यहाँ पे कुछ आई गायब है ना, यहाँ पे आई भी आएगा, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या होंगे हमारे? इन सब के साथ हैव का यूज होगा। सिंगुलर के साथ हैज, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा वह पहुंच चुकी है, तो क्या आएगा? शी हैज रीच्ड, ठीक है, राइट। अच्छा मैंने कहा मैंने होमवर्क कर लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डू नहीं आएगा ना, डू, डिड, डन। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे जितने भी परफेक्ट होंगे ना, जैसे कॉन्टिन्यूअस में हमेशा क्या आती है? जितने भी कॉन्टिन्यूअस से वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म, जितने भी परफेक्ट होंगे सारे में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब मैंने कहा मैंने कुछ कर लिया, तो आएगा आई हैव डन समथिंग। मैं आ गई हूँ, आई हैव कम। अच्छा आपने कहा कि आपने बाहुबली मूवी देखी, मैंने कहा हाँ मैंने बाहुबली मूवी देख ली है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव वॉच्ड बाहुबली मूवी, ठीक है। अच्छा आपने कहा कि क्या सीमा ने झाड़ू लगा लिया है, तो मैंने कहा हाँ भाई उसने झाड़ू लगा लिया है, तो क्या आएगा? अच्छा नहीं, अब आंसर करेंगे ना, तो आंसर में आएगा शीमा। सीमा एक है कि दो है? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। शीमा हैज स्वीप का स्वेप्ट हो जाएगा, तो आएगा सीमा हैज स्वेप्ट द फ्लोर। क्लियर हो गया। तो जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो वहां पे आएगा हैज हैव। मैं आ चुकी हूँ, आई हैव कम। मैंने देख लिया है, आई हैव सीन। मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस खरीद ली है, तो क्या आएगा? आई हैव परचेज्ड कह सकते हैं, या फिर बाय का क्या हो जाएगा? बॉट। तो आएगा आई हैव बॉट अ ड्रेस फॉर यू, राइट। क्लियर हो गया। तो बाय का बॉट, परचेज का परचेज। अच्छा आई हैव गॉन टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट जा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा ये कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। माय हैंड्स हैव गॉन ना, मतलब क्या है? जिसको तुमने मेरे हाथ सुन हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है? माय हैंड्स हैव गॉन, ठीक है। दूसरा शी हैज डन हर होमवर्क, तो भी हमने डिस्कस किया था। डू द होमवर्क का क्या हो जाएगा? डू, डिड, डन। तो आएगा डू आई हैव डन माय होमवर्क। शी हैज प्लग्ड द फ्लावर्स, मतलब उसने क्या है? फूल तोड़ लिए हैं। अच्छा यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। ये आप में से किस किस ने नहीं पढ़ी रेगुलर इरेगुलर? अच्छा बस कम ही नहीं पढ़े क्या? देखो रेगुलर हमने क्या कहा था, रेगुलर वर्ब कौन सी होती है?
एग्जैक्टली, ठीक है। रेगुलर वर्ब वो होंगे जहां पे हम क्या उनकी सेकंड फॉर्म क्या करेंगे, ईडी से मेक करेंगे। अच्छा, जैसे पोछा लगाने को क्या बोलते हैं, मोप। मोप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मोप। मतलब हम यहाँ पे बस क्या कर सकते हैं, ईडी लगा के इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, परचेज। परचेज मतलब खरीदना, तो परचेज में भी हम क्या कर सकते हैं, ईडी लगा के उसकी सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। वैसे क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारी वर्ब है, मैं कुछ बता रही हूँ आपको, ठीक है। स्टॉप हो गया, प्ले मतलब खेलना, प्ले का प्लेड हो जाएगा। अच्छा, टीवी देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। वॉच की भी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड हो जाती है। कपड़े धोने को बोलते हैं वॉश, और वॉश की सेकंड फॉर्म में क्या होती है, वॉश। मैंने कपड़े धो दिए हैं, तो क्या आएगा, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है। अब रेगुलर हमने कहा जहां पे हम ईडी लगा के सेकंड या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, वो हमारी क्या होगी, रेगुलर। अच्छा, जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए मुझे, और क्या क्या हो सकती है रेगुलर में इनके अलावा। पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप की सेकंड फॉर्म वर्शिप्ड, क्लियर हो गया। और इतनी सारी वर्ब से बहुत, अटैक, राइट, अटैच, बहुत सारी ऐसी वर्ब है जहां पे बस ईडी लगा के हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेक करते हैं, क्लियर हो गया। रीच हो गया, अराइव हो गया, वॉश हो गया, वॉश हो गया, ये सारी क्या हमारी सेकंड फॉर्म। अच्छा, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, मेक्ड नहीं होती है, मेड होती है। क्या होती है, मेड, मेक, मेड, मेड, ठीक है। अच्छा, वैसे पुट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पुट ही होती है, ठीक है, पुट पुट पुट। अच्छा, बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बाय, बॉट, बॉट। टीच की क्या होती है, तो टीच में हम ईडी लगा सकते हैं। अच्छा, ड्राइव में हम ईडी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो जहां पे हम ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, वो हमारी क्या होती है, इर्रेगुलर वर्ब होती है, ठीक है। अच्छा, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। राइट में ईडी लगाते हैं हम, नहीं लगाते। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। राइट, रोट, रिटन, ठीक है। तो मैंने लिख लिया है, तो क्या आएगा, आई हैव रिटन। तुमने लिख लिया है तो, हमने लिख लिया है तो। अच्छा, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो she has written या he has written, क्लियर हो गया। तो जो भी काम मैंने कर लिया, I have done। अब इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम नेगेटिव में करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, मैं नहीं, जैसे मैंने कहा मैंने खाना नहीं बनाया है, तो क्या आएगा, मेक का मेड आ सकता है, कुक का कुक्ड। अच्छा, कुक रेगुलर है कि इर्रेगुलर है, रेगुलर है, क्योंकि कुक में भी हम क्या करते हैं, ईडी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिपेयर क्या होगा, रेगुलर, इर्रेगुलर, रेगुलर, वहां पे भी ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, राइट। तो आएगा आई हैव कुक्ड फूड, मतलब मैंने बना लिया है, नहीं बनाया तो आई हैव नॉट कुक्ड फूड, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, दे हैव नॉट रीच्ड येट, मतलब वो अभी नहीं पहुंचे हैं, तो क्या आएगा, दे हैव नॉट रीच्ड येट। येट मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे कि जो अभी ये काम है ना, ये अभी भी क्या है, अनफिनिश्ड है, इसको पूरा नहीं किया गया। जैसे मैंने कहा सीमा ने अभी भी खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पे ये काम अनकम्प्लीटेड है, ठीक है, ये भी फिनिश नहीं हुआ है। तो अगर शीमा हैज नॉट ईटन, ईट एट ईटन, ईटन भी क्या हो जाएगी आपकी, रेगुलर, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। तो यहाँ पे अगर शीमा हैज नॉट ईटन फूड, इंट्रोगेटिव। हाँ, अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल है। बर्तन धोने को बोलते हैं क्या, डिशेस, डू द डिशेस या फिर वॉश द डिशेस। तो डू का हमने कहा अभी थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, और सेकंड फॉर्म डू डिड डन, ठीक है। तो आएगा शी हैज नॉट डन द डिशेस। जैसे हम कंप्लेन करते हैं ना कि मम्मी अभी भी उसने, जैसे आपने कोई काम कर दिया, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, जैसे आप दो बहनें, आपको कोई काम मिला, आपने कर लिया, लेकिन आपकी बहन ने भी नहीं किया, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता आप मम्मी से कंप्लेन कर देते हैं, मम्मी उसने भी बर्तन नहीं धोए हैं, है ना। चाहे मम्मी ने सुन लिया पर फिर भी 4-5 बार कहेंगे, है ना, कि जल्दी कर ले, कब से मम्मी तेरे को कह रही है ना। ऐसा होता है बहनों के साथ। तो घर के कामों को क्या बोलते हैं, आप भी करते कुछ घर के काम, नहीं करते, बस खाने के लिए है? तो आएगा होम चोर्स। तो आएगा मैंने बर्तन धो दिए, तो आएगा आई हैव डन द, अच्छा डू द, सॉरी, वॉश द क्लोथ्स को हम क्या भी कह सकते हैं, डू द लॉन्ड्री, ठीक है। जैसे मैंने कहा कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने को आता है वॉश, वॉश में भी क्या लगता है, ईडी। तो वॉश द क्लोथ्स हम कह सकते हैं कपड़े धोने को, यहाँ पे आप डू द लॉन्ड्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आएगा शी हैज नॉट डन द लॉन्ड्री, मतलब उससे भी क्या है, कपड़े नहीं धोए हैं। आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी, मतलब मैंने क्या है, मूवी नहीं देखी है, ठीक है। हैव यू वॉच्ड बाहुबली मूवी, पूरा आंसर दीजिए मुझे, लाउडली बोलिए।